हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसी सॉल्यूशन के बारे में कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर स्टेटेड है, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, तो इन सारे टर्म्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और इनसे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये टर्म दिया हुआ है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल सकता है, वो समझेंगे हम लोग। तो हर केस में मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसको इंटरप्रेट करूंगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं। इफ मास परसेंट ऑफ H2SO4 in its aqueous solution is 5%। तो अगर मास परसेंट H2SO4 का उसके एक्वस सोल्यूशन में 5% दिया हुआ है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इससे क्या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, वो देखते हैं। और एक्वस का मतलब हो गया सॉल्वेंट एज वाटर, तो इसको इंटरप्रेट करते हैं। इट मीन्स 5 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution। उसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है। अब इन दोनों वैल्यू से और क्या मिल सकता था, हम लोग मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4 will be equal to 5 ग्राम divided by molar mass of H2SO4 98 ग्राम पर मोल। तो मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गया। इसके अलावा हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट that is H2 will be equal to mass of solution minus mass of H2SO4। तो सोल्यूशन का मास इसमें हो गया 100 ग्राम और सोल्यूट यानी कि H2SO4 का मास था 5 ग्राम, सो दैट विल बी इक्वल टू 95 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास मिल गया। सॉल्वेंट का मास मिल गया तो हम लोग मोल्स ऑफ H2O भी फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2O will be equal to 95 अपॉन 18, 95 ग्राम और 18 ग्राम पर मोल, तो इससे मोल्स ऑफ H2O मिल जाएगा। प्लस हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अवेलेबल है तो इससे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी मिल जाता। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन should be given, should be given। So as you have seen कि मास परसेंट अगर H2SO4 का 5% दिया हुआ है तो उसके अंदर में इतने सारे इंफॉर्मेशन हिडन है जो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्वेश्चन में फिर जिस वे में यूज करना होगा इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म वी कैन सी एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W by V of H2SO4 is 5%। तो इसे क्या क्या इंटरप्रिटेशन आ सकता है, इससे क्या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, देखते हैं। सो इट मीन्स 5 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution। तो मास ऑफ H2SO4 मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। अगर मास ऑफ H2SO4 है तो वी कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2SO4, that will be 5 on molar mass of H2SO4 98। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लोग मास सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, वो इंटरप्रेट कर लिया। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अवेलेबल होनी चाहिए।
और यूनिट का ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी गिवन। ओके, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया हम लोगों ने, मास है, तो इसके बाद हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर पाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये मिलेगा। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट divided by molar mass of solvent, molar mass of solvent। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरप्रेट करके ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 वाज 5%। तीसरा टर्म इंटरप्रेट करते हैं हम लोग मोलारिटी। अगर कहीं पे दिया हुआ 5 और कोई जैसे वी हैव टेकन 2F, 2 molar aqueous H2SO4 solution, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, इट मींस 2 moles of H2SO4 is present in 2 mole of H2SO4 is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो 2 मोल H2SO4 का 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। H2SO4 मिल गया तो हम लोग मास ऑफ H2SO4 फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ H2SO4 is equal to number of moles of H2SO4, moles of H2SO4 multiplied with molar mass of H2SO4 that is 98, molar mass of H2SO4। तो इसका मास मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता तो मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल जाता, तो इससे हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इस केस में दिया हुआ होना चाहिए, शुड नहीं तो ये वैल्यू रहा और हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन